बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ आलम बसरा। गाइस, हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कौन सी नीचे जो उसने दिए मैट्रिक्स दिए हैं उनकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कन्फर्म है कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यानी ये हर एक की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती, तो इसीलिए ये क्वेश्चन उसने दिया है कि कौन कौन सी, ये बताएं कि किन किन की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कन्फर्म है, पॉसिबल है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। पहला मैट्रिक्स है 1 0 -1 2 और ये दूसरा आ गया -2 3। ये दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास। सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसको हमने सपोज कर लिया कि ये पहला जो है लेट ए, इसको ए सपोज कर लिया, इसको बी सपोज कर लिया, यानी दो मैट्रिक्स से अलग-अलग। लेट ए इज इक्वल टू 1 0 -1 2 और ये आ गया बी इज इक्वल टू -2 3। ये दो उसने मैट्रिक्स दिए हुए ए और बी। तो अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। सबसे पहले इसके कॉलम चेक करेंगे, फिर इस दूसरे के कॉलम चेक करेंगे। कितने कॉलम है इसके? नंबर ऑफ कॉलम्स 2। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो इसके दो कॉलम हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इसकी नंबर ऑफ रोज है, एक ये रो है पहली, ये दूसरी रो, ये इसमें ये पहली रो, ये दूसरी रो, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2। इसमें ये आप अच्छी तरह नोट कर लें कि मल्टीप्लिकेशन जो है उस तरीके से पॉसिबल होती है कि पहले के कॉलम, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रोज जितनी होंगी उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी पहले जो पहले रखेंगे उसको, उसके कितने कॉलम हैं, और जो दूसरी जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी कितनी रोज हैं। यानी इसका तरीकाकार यही होता है कि इसके पहले वाले ने पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है और दूसरे वाले ने दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होना नीचे जाके, यानी रो में। तो इसलिए पहले के दो अगर जितने कॉलम होंगे दूसरे की उतनी रोज होनी चाहिए, तब ये कन्फर्म है कि इसके मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जहाँ में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है पहले के 2 है, 2 है, और दूसरे की नंबर ऑफ रोज जो है बी की वो भी 2 है, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी इज़ पॉसिबल। ये भी ख्याल रखें कि मल्टीप्लिकेशन हमने लिख दिया कि ए इंटू बी इज़ पॉसिबल। इसको पहले रख के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको पहले रख के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ये मैट्रिक्स में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करना कि हर जो है इस तरीके अगर पहले रख के मल्टीप्लाई हो सकता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे वालों को पहले रखें। यानी ये पहले अगर ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए को पहले रख के बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी होगा, और अगर बी को पहले रखेंगे तो ये बी ए होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए बी तो हो सकता है, बी ए नहीं हो सकता है, किसी किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। तो इसका इसलिए नहीं होगा कि ये देखें इसके कॉलम 1 है, इसकी रो 2 है, तो जब हम इसको पहले रखेंगे तो फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगी। तो बार यहाँ पे जो है पहले उसने रखा तो इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी इज़ पॉसिबल। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 1 1। ये मैट्रिक्स है -1 0, ये एक मैट्रिक्स आ गया, दूसरा आ गया 2 1 -1 3। सोल्यूशन लिखेंगे, पहले को सपोज कर ले लेट ए इज इक्वल टू 1 1 -1 0, बी दूसरे को रखेंगे बी इज इक्वल टू 2 1 -1 3। इसका भी उसी तरीके से ही है, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले के मालूम करें, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स मालूम करने और दूसरे के नंबर ऑफ रोज। इसके आ गया नंबर ऑफ कॉलम्स, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स ए इज इक्वल टू 2, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 कॉलम्स हो गए इसके। नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। बी की नंबर ऑफ रोज लेंगे, ये एक रो आ गई 1, ये 2, तो नंबर ऑफ रोज 2। तो अब दोनों बराबर होंगी तो इक्वल होंगी, ये सेम होंगी, तो अब
यानी इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी इज़ पॉसिबल। अब यहाँ पे देखें, इसके भी ये हमने जैसे मालूम किया कि नंबर ऑफ कॉलम्स इसके 2 हैं, तो इसकी रोज़ 2 हैं। तो अगर हम इसको पहले रखेंगे तो इसके भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और इसकी रोज़ 2 हैं, तो दोनों को बी ए भी इसका पॉसिबल है। आगे पीछे कर लें तब भी पॉसिबल है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। पहला मैट्रिक्स है 1 -1, ये दूसरा मैट्रिक्स है 0 -1 1 2। सोल्यूशन लिखें, लेट ए इज इक्वल टू, इसको ए सपोज कर लिया हमने 1 -1 और इसको बी सपोज कर लिया, बी इज इक्वल टू 0 -1 1 2। अब यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए के कॉलम कितने हैं, 1। नंबर ऑफ कॉलम ए का जो है 1 है, तो ये आ गया 1। नंबर ऑफ कॉलम्स ए इक्वल टू 1। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज, दूसरे के हमने नंबर, पहले के कॉलम चेक करने हैं, दूसरे की रोज चेक करनी है, तब ये मल्टीप्लाई होगा। दूसरे की नंबर ऑफ रोज, ये पहली रो है, ये दूसरी रो, इसको लाइन कहते हैं, लाइन को रो कहते हैं, तो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, यानी इसको रो कहते हैं। नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2, ये 2 आ गई। तो अब देखें दोनों जगह बराबर नहीं है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के साथ बराबर नहीं है, तो इसके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने इसका तरीकाकार यही होता है कि पहले कॉलम का जो एलिमेंट है उसने पहले रो से मल्टीप्लाई होना, दूसरे कॉलम ने दूसरे रो से मल्टीप्लाई होना। अब यहाँ पे चूँकि एक ही कॉलम है, तो पहला तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी नहीं। और ये जो है, ये नीचे वाला ये अगले वाले से मल्टीप्लाई होता है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना और इसके साथ। तो अब जहाँ पे चूँकि ये एक ही है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि एक ने ही दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना होता है। पहले के साथ, यानी इसने पहले के साथ मल्टीप्लाई होना, ये कॉलम का जो टॉप है, और जो नीचे वाला जो है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। इसने इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होना, बल्कि इसके साथ मल्टीप्लाई होना। तो इसका मतलब यह है कि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी इज़ नॉट पॉसिबल। ए इंटू बी का मतलब यह है कि ए पहले रख के बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे करेंगे तो हो जाएगा। इसको पहले रखेंगे तो हो सकता है, लेकिन चूंकि उसने तरतीब यह दी है कि इस तरह मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए एक्चुअली हमने इसी हिसाब से देखना है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है कि जहाँ पे ऐसे जैसे उसने लिखा है, तो इसका मतलब नहीं हो सकता। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। पहला मैट्रिक्स 1 0 -2 2 -1 -2। ये दूसरा आ गया मैट्रिक्स 1 0 0 1 -1 2। सोल्यूशन लिखेंगे, पहले को सपोज कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 0 -2 2 -1 -2, और दूसरे को बी सपोज कर लिया, बी इज इक्वल टू 1 0 0 1 -1 2। अब यहाँ पे देखें इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये आगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ये 2 कॉलम हो गए। दूसरे की हमने रोज़ मालूम करनी है, ये इसकी पहली रो है, ये दूसरी रो है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, तो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों इक्वल हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो दोनों इक्वल हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज पॉसिबल, यानी इसको पहले रख के दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे जिस तरह इसने लिखा है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट आ गया पार्ट 5। पहला मैट्रिक्स आ गया 3 0 2 1 1 -1, और दूसरा मैट्रिक्स आ गया 1 0 -2 -1 2 3। ये आ गया 2 मैट्रिक्स, इनको हम पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। सोल्यूशन लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, पहले को ए सपोज कर लिया हमने 3 0 2 1 1 -2, और दूसरे को हमने बी सपोज कर ली, बी इज इक्वल टू 1 0 2 माइनस का,
-1 2 3। तो अब देखेंगे पहले के कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए 1, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये आ गया 3। इसकी नंबर ऑफ रोज देखेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इज इक्वल टू 3, यानी पहले के कॉलम दूसरे के रोज। अब दोनों नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज तो इक्वल है 3 3, सो दोनों को मल्टीप्लाई हो सकता है, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज पॉसिबल। तो ये हमारे आंसर है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंसर सबके साथ, यहाँ पे भी। शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी बात, शेयर करना सदका जारिया है। और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।